नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज आपके लिए लाया गया है एसएससी CHSL 14 अगस्त शिफ्ट 3 का क्वेश्चन टेस्ट नंबर 18। इस क्वेश्चन टेस्ट में जो मेरे भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे वो एग्जाम अप्रोच के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे कि कैसे मेरे भाई एग्जाम में आपको क्वेश्चन टेस्ट को देखना होता है, कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे रीडिंग नहीं करते हैं, वो सारी अप्रोच मेरे भाई इस कंटेंट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, पहले तो हम लोग समझेंगे कि कैसे आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करने में क्या मेरे भाई, क्या आप गलती करते हैं वो पहले आपको बता देते हैं कि रीडिंग कैसे करते हैं आप लोग। कुछ व्यक्ति मेरे भाई रीडिंग करते हैं कैसे, तो देखिए, आएंगे सीधा पढ़ने लगेंगे ऐसे मेरे भाई कि जैसे मेरे भाई, 5 सेंचुरी आफ्टर लियोनार्डो दा विंसी पेंटेड द मोनालिसा वन 1503 to 90, the portrait hangs behind bulletproof glass, the Louvre Museum, and drew thousands of jostling spectators each day. It is the most famous painting in the world. तो मेरे भाई ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मेरे भाई आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, रीडिंग तो कीजिएगा लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी रीडिंग करना नहीं करते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या करते हैं मेरे भाई, वो ऐसे पढ़ेगा। 5 सेंचुरी आफ्टर लियोनार्डो दा विंसी पेंटेड द मोनालिसा 1503 to 19। अब इसको क्या करेगा, इसका हिंदी में देखेगा कि हिंदी इसका क्या हुआ, इतना पढ़ लेगा, उसके बाद इसको मेरे हिंदी में देखेगा कि इसका हिंदी क्या हुआ। तो ऐसे भी मेरे भाई आपको नहीं करना है। तो कैसे करना है, तो आइए समझाते हैं। अब देखिए कैसे रीडिंग करना है, तो सिंपल से मेरे पे देखिए, 5 सेंचुरी आफ्टर, 5 सेंचुरी आफ्टर, तो सिंपली मेरे को इतना समझ है कि 5 सेंचुरी के बाद। अब मेरे भाई हिंदी भी आपको वहां पर एग्जाम में नहीं करना है कि 5 सेंचुरी के बाद आप हिंदी ऐसे कीजिएगा, नहीं। 5 सेंचुरी आफ्टर, सिंपल सा मैंने 5 सेंचुरी के बाद लियोनार्डो दा विंसी। अब लियोनार्डो जो विंसी है, क्या किया है मेरे भाई, तो पेंट किया है ना। पेंट किया है तो किसको पेंट किया है, द मोनालिसा को। ऐसे मेरे भाई दिमाग में लॉजिक लेते चलना है, ठीक है। ऐसे मेरे भाई क्वेश्चन करना है और आंसर आपको ढूंढना है। कब किया है मेरे भाई, यहाँ पर टाइम गिवन है, तो कब किया है मेरे भाई, तो 1503 से टू 90 के बीच में किया है ना। द प्रोट्रेट थैंक्स। अब देखिए, किसी वर्ड का आपको मीनिंग मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, उसे इंग्लिश में ही पढ़कर मेरे भाई देखिए क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, पहले आपको बता देते हैं क्या होता है ना। एक सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बनता है। तो आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई किसी भी सेंटेंस में, वर्ब है ना। वर्ब मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे भाई इसका आप हिंदी है ना, इसका अगर आपको सेंस मालूम है तो सिंपली आप उस सेंटेंस को मेरे भाई क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब के अनुसार में उस सेंटेंस को आप महसूस कर सकते थे। यानी मेरे भाई कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, मेरे वर्ब का जानकार होना आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मेरे भाई सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि द पोर्ट्रेट हैंग्स बिहाइंड। अब देखिए, द पोर्ट्रेट है, ठीक है। पोर्ट्रेट आपको मालूम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हैंग्स मतलब क्या है ना, टांगा हुआ, टांगा हुआ। तो हैंग्स क्या क्या टांगा गया है मेरे भाई, तो पोर्ट्रेट को टांगा गया है ना। बिहाइंड, पीछे, यानी कहाँ टांगा गया है, तो पीछे। किसके पीछे मेरे भाई, तो बुलेट बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, द लावरी म्यूजियम, है ना, यानी ये प्लेस है। तो यानी जो यहाँ सब्जेक्ट का मेरे प्लेस होगा, द पोर्ट्रेट कहाँ रखा गया होगा, द लावरी म्यूजियम में रखा गया होगा, ठीक है। एंड ड्रो थाउजेंड ऑफ जोस्टलिंग स्पेक्टेटर्स इच डे। अब देखिए इस सेंटेंस को मेरे भी कैसे कीजिएगा, तो मेरे प्रत्येक दिन देखने के लिए, स्पेक्टेटर्स मतलब होता है देखने के लिए, है ना, थाउजेंड ऑफ जोस्टलिंग आते हैं। अब देखिए जोस्टलिंग का मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं। थाउजेंड ऑफ जोस्टलिंग मेरे भी क्या करते हैं, स्पेक्टर्स करते हैं, देखते हैं प्रत्येक दिन। इट इज द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड, है ना, ये मोस्ट फेमस पेंट है मेरे भाई पूरे वर्ल्ड में। एंड येट, और अभी तक, when viewers manage to see artwork of close, और अभी तक जब व्यूअर्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं इसे, क्या करने, इसके आर्ट वर्क को देखने के लिए, ठीक है। दे आर लाइकली टू बी, दे आर लाइकली टू बी, दे आर लाइकली संभावित है क्या करने में, टू बी डैश बाय द स्मॉल सम ड्यूएट प्रोटेक्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी वोमेन, है ना मेरे भाई। अब जो स्मॉल सब्ड्यूएट है, पोर्ट्रेट ऑफ एन ऑर्डिनरी वोमेन है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। She dressed modestly in a translucent evil, dark robes and no jewelry। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस सेंटेंस में जाइएगा, तो मेरे भाई verb मेरे भाई आपको मालूम होना चाहिए था। सी ड्रेसेड मोडेस्टली, इसका सिंपल सा आपको सेंस आ ही जाएगा कि ड्रेस जो किया गया वो मोडेस्ट है, यानी बिना मोडेस्ट है, यानी सभ्य, सभ्य ड्रेस्ड है। अब देखिए, इन ए ट्रांस इन ए ट्रांसपेरेंट इविल। अब सिंपल सा मेरे भी आपको समझ में नहीं तो कोई बात नहीं। डार्क रोबस, ये भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड
नो ज्वेलरी। अब देखिए, नो ज्वेलरी तो आपको समझ में आया, यानी जो ड्रेस था मेरे भाई, तो क्या था, मैं ड्रेस जो सिंपल में था, कोई भी ज्वेलरी नहीं था, ठीक है। एंड इन ए ट्रांसपेरेंट व्हील, डार्क रोब्स एंड नो ज्वेलरी। यानी इसका सेंटेंस का अकॉर्डिंग मेरे को इतना समझ में आ गया कि ड्रेस जो क्या था, सभ्य ड्रेस था। अब आते हैं मच हैज बीन सेड, है ना, कहा गया मेरे भाई, तो क्या कहा गया था, अबाउट हर स्माइल एंड गेज, उसके स्माइल और गेज के बारे में कहा गया। अब गेज का मतलब नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना, उसके स्माइल और गेज के बारे में कहा गया। बट व्यूअर्स, लेकिन व्यूअर्स क्या करते हैं, स्टिल माइट वंडर, है ना, उस व्यूअर्स क्या करते हैं, संभाविता स्टिल माइट करते हैं, व्हाट ऑल द डैश इज अबाउट। चलिए, along with साथ में द माइस्टीरियस है, रहस्यमय है, ऑफ द सीटर्स आइडेंटिटी, यानी द सीटर्स की पहचान है मेरी, क्या है, रहस्यमय है। एंड हर डैश लुक, द रीजन फॉर द वर्क्स पॉपुलरिटी, जो रीजन है मेरे भाई इसका वर्क पॉपुलरिटी का, इज वन ऑफ इट्स मैनी काउंटरम्स, है ना, मैंने बहुत सारे काउंटरम्स हैं, और दो मैनी थ्योरीज, है ना, बहुत सारी थ्योरीज है, हैव अटेम्प्टेड टू पिन पॉइंट वन रीजन फॉर द आर्ट पीसेस सेलिब्रिटी। रीजन है मेरे भैया, आर्ट पीसेस सेलिब्रिटी का। द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट्स, द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट्स है, इंसिस्ट दैट देयर इज नो वन एक्सप्लेनेशन, है ना, द मोनालिसा फेम इज द रिजल्ट ऑफ मैनी चांसेस सर्कमस्टेंसेस combined with the paintings dash appeal। अब देखिए, सिंपल सा मैं इसी को क्या करना, एग्जाम में फास्ट में आपको समझना है। आपको मेरे भाई अगर घर पर आए तो इसलिए सिंपल सा मेरे भाई वर्ड बाई वर्ड आपको समझ कर चलना होगा, तभी मेरे भाई आप एग्जाम इसी में क्या फास्टली रीड कर सकते हो। तो चलिए मेरे भाई, पहले तो हम लोग आएंगे, मेरे इतना समझ में आ गया मेरे भाई, लियोनार्डो जो विंसी जो पेंटिंग या पेंट के बारे में यहाँ पर बताया कि कैसा है कैसा नहीं, उसके बारे में कुछ कुछ बारे यानी जानकारी दिया गया है। यानी फास्ट, यहाँ पर क्या है, फास्ट प्रोसेस आपको प्रोवाइड किया है 5 सेंचुरी के बाद। तो आते हैं मेरे भाई ऑप्शन कौन सा है, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा, तो मेरे भाई, तो आते हैं, जैसे कि हम लोग समझा था प्रोट्रेट हैंग्स है, तो प्रोट्रेट हैंग्स यहाँ लटका है, क्या लटका है, तो प्रोट्रेट को पीछे, यानी पीछे लटका है, तो किसके पीछे मेरे तो बुलेट प्रूफ ग्लास, है ना। और फिर यहाँ प्लेस गिवन है कि इस प्लेस में मेरे भी क्या है, रखा गया है, किसको रखा गया था मेरे भी, द प्रोट्रेट को रखा गया था। तो रखा माने रखा गया होगा किसी भी वस्तु का मेरे भाई, यानी रखा गया होगा, यानी यहाँ पर क्या कैद रूम में रखा गया होगा, म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। तो इसका सेंस क्या देगा मेरे भाई, तो सिंपल मेरे यहाँ पर इसका सेंस देगा कि आप क्या, इसका यहाँ आपको सेंस देगा। तो आते में ऑप्शन कौन सा हम लोग चलेंगे, ऑप्शन को मेरे चार ऑप्शन होता है, तीन ऑप्शन आपको काटना ही काटना है, तभी जाके मेरे भी चौथे को आप लॉक करेंगे, ठीक है। तो आते हैं आउटसाइड। आउटसाइड का मीनिंग क्या करता है मेरे भाई, एंड आउटसाइड यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, तो यानी आउटसाइड यहाँ पर आपको यहाँ पर आउटसाइड का सेंस देगा, ठीक है। आउटसाइड टुवर्ड्स यानी इसके तरफ, है ना, मान लीजिए स्कूल है, कोई यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पर स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका सेंस देगा। बिसाइड यानी बगल में, बिसाइड यानी क्या, बगल में, बिसाइड यानी बगल में। विदिन क्या, विदिन यानी मेरे किसी रूम के अंदर, ठीक है, किसी रूम के अंदर। तो देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या, इन यहाँ पर के जो ब्लूटूथ ग्लास रखा गया था, है ना, सॉरी द फ्लोटर्स लटकाया गया था ग्लास के पीछे, वो कहाँ था, द लाउडियम म्यूजियम में था। द लाउडियम म्यूजियम कैसा होता है, रूम के आकार का होता है, यानी इसके अंदर रखा गया था। कौन सा मेरे भी सेटिस्फेक्शन हो गया, तो ऑप्शन डी आसानी से यहाँ पर लॉक हो गया है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई लॉजिक लगाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, they are likely to be dashed by the, they to be by the small subdued portrait of an ordinary woman। अब यहाँ पर देखिए सिंपल से, मैंने आपको ग्रामर का रूल भी अगर दिखे, तो यहाँ पर आपको सेंस के अनुसार चलना है, ठीक है, और ग्रामर का रूल भी आपको अप्लाई वहीं पर करना है। यानी जैसे सेंटेंस नंबर 2 में आते हैं टू बी, और यहाँ पर बाय दिखा है, यानी मेरे भाई ये क्या है मेरे भाई, पढ़े हम लोग, तो ये पेसिव सेंटेंस है, ये पूरा पूरा क्या, ये पेसिव सेंटेंस है। यहाँ जो भी वर्ड आएगा यहाँ पर क्या, भीतरी यूज आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई आएंगे ऑप्शन में, क्या मेरे भाई, ऑप्शन के अनुसार सेंस के अनुसार चलेंगे। तो भीतरी है, तो यहाँ पर देखिएगा फाइन है, तो फाइन भीतरी तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। अब देखिए कंपोज यानी क्या होता है, शांत होना।
और शांत होना मेरे भाई, तो शांत होना यानी ये क्या एडजेक्टिव है ना, ये क्या एडजेक्टिव है। और देखिए यहाँ पर ऑन फील्ड मतलब होता है बेफिक्र, है ना, बेफिक्र। ये भी क्या है बेटा, ये भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है, ये भी क्या है एडजेक्टिव है। तो मैं भी ये भी एडजेक्टिव है। बेफिक्र यानी क्या, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का सेंस देगा, ठीक है, कंफ्यूजन का सेंस देगा। यानी ये क्या है बेटा, ये आपका वर्ब है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये तो हमारा भी ग्रामर के अनुसार ही सही हो गया ना। तो टू पे भी थ्री चाहिए था, तो आपको भी थ्री यहाँ पर वर्ब केवल एक ही है। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन में डी, ठीक है। अब अगर सेंस के अनुसार जाते हैं मेरे भाई, तो दे आर लाइकली, है ना, वे संभावित थे, तो क्या संभावित थे, टू बी कंफ्यूज बाय द स्मॉल सब्डिविट, है ना, कि छोटा सा सब्डिविट जो यहाँ पर प्रोटेक्ट है एक साधारण वुमेन के द्वारा मेरे भाई, मतलब उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका लॉजिक देगा। बाकी ऑन फाइन बे फिर फाइन शांति, ये तीनों कोई भी सेंस नहीं देगा। आते हैं 23 पर। तो मच हैज बीन सेड यानी कहा गया किसके बारे में, हर स्माइल एंड गेज, बट व्यूअर्स जो है स्टिल माइट वंडर, है ना, क्या है, यानी वंडर यानी कंफ्यूज, आश्चर्यचकित है। व्हाट ऑल द डैश इज अबाउट, है ना, आश्चर्यचकित है किसके बारे में, तो व्हाट ऑल द डैश इज अबाउट। अब देखिए तुम्हें भी यहाँ पर आइएगा तो द है मेरे भी, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भी, तो यहाँ पर नाउन आएगा। ठीक है, यहाँ ग्रामर का रूल अप्लाई हो गया है नाउन का। तो आइएगा ऑप्शन में देखते हैं मेरे भी क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, तो सिंपल से मेरे भाई, तो पहले तो हम ऑप्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। तो सिंपली में जब भी मेरे भाई क्लोशस आए तो सिंपल से मेरे भाई आपको, है ना, क्लोशस मेरे भाई आपको हार्ड या इजी नहीं बनाता है। उसका ऑप्शन मेरे भाई क्वेश्चन को हार्ड या इजी बना देता है, ठीक है, उसका ऑप्शन कैसा है वो डिपेंड करता है। तो मेरे भाई सिंपल से आता है, देखिए, यानी देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज, फ्यूज यानी कि एक्साइटमेंट का यहाँ पर सेंस देगा, है ना। और सेबिल का देखिएगा यानी झूठा इंतजाम, है ना, झूठा इंजाम। अनसिंसियर निंदा करना, निंदा करना। एंड ऑन इजी तो सिंपल से मेरे भी क्या होता है, एंजाइटी का सेंस देगा। अब एंजाइटी क्या है मेरे भी नाउन है। निंदा क्या करना क्या है, ये भी आपका नाउन है। और झूठा इंजाम ये भी क्या है, नाउन है। फ्यूज क्या है, ये भी नाउन है। और मेरे भी ग्रामर के अनुसार तो ये ऑप्शन तो फिलअप नहीं कर सकते हैं, यानी आपको सेंस के अनुसार ही जाना होगा। तो यहाँ पर क्या बच गया था, फ्यूज, फ्यूज मतलब क्या था, एक्साइटमेंट, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, यानी ये भी क्या है, ये भी आपको एग्रेसिव एक्साइटमेंट दिखेगा, है ना, ये भी निगेटिव एक्साइटमेंट जो होता है उसका सेंस देगा। वो आते हैं मेरे भी क्या था, तो थ्री में, बट व्यूअर्स स्टिल माइट वंडर यानी आश्चर्यचकित हो गए थे मेरे जो व्यूअर्स जो थे, व्हाट ऑल द डैश इज अबाउट। अब देखिए अनइजी, एग्जाइटी है, एंजाइटी यानी क्या, परेशान होना, इसका सेंस देगा। तो क्या मेरे भी इस वर्ड को मेरे भाई इसमें यूज कर सकते हैं, और वर्ड बाई वर्ड करना है। क्या इसमें यूज कर सकते हैं, कि सेंसुअर का यूज कीजिएगा, सेबिल का यूज कीजिएगा, फ्यूज एक्साइटमेंट का यूज कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भी, ऑन एग्जाइटी निंदा करना, झूठा इंजाम। झूठा इंजाम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया कोई भी झूठा इंजाम, इसका कोई भी सेंस नहीं दिया गया है, ये तो पास्ट के बारे में बताया गया है। तो झूठा इंजाम में कोई भी सेंस नहीं देगा। सेंसुअर निंदा भी कोई भी यहाँ पर नहीं किया गया कि ऐसे घटना हो गया है, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। एंजाइटी यानी मेरे भाई एंजाइटी का भी यहाँ पर कोई भी, है ना, इतनी नहीं है, प्रभाव नहीं है कि एंजाइटी किसी को होगा। अब जो एक्सपाइंटमेंट होगा यानी ये भी क्या है, एक्सपाइंटेड फ्यूज, फ्यूज मतलब होता है कि एक्साइटमेंट हो, वो भी नेगेटिव, ठीक है, वो भी नेगेटिव एक्साइटमेंट जो होता है। बट व्यूअर्स स्टिल माइट वंडर आश्चर्यचकित हो गए थे मेरे भाई, व्हाट ऑल द फर्स्ट इज अबाउट, फर्स्ट इज अबाउट। तो सिंपल से मेरे भाई अगर तीन ऑप्शन यहाँ पे काट देते हैं, तो ये मेरे भी ऑप्शन डी यहाँ पर आसानी से लॉक हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो वर्ड दिए गए हैं वो मेरे भाई क्या हार्ड वर्ड यहाँ पर गिवन गया है। ये इजी है मेरे कौन, इजी आपको यहाँ पर देखिएगा तो सेंसुअर, ये सब किसी को वर्ड मालूम होगा, है ना, और यहाँ पर अनइजी ये भी सब किसी को मालूम होगा। तो दो ऑप्शन तो आसानी से काट सकते थे। अगर आपको सेबिल और फ्यूज का आसानी से मालूम होता तो यहाँ पर लॉक से लॉक कर सकते हैं, है ना। आते हैं 24 पर। 24 में क्या बोला गया है, तो आते हैं, along with the mysterious of the sitters identity, यानी मेरे भाई
साथ में द सिटर्स एंटिटी है, इसकी पहचान करना क्या है, रहस्यमय है। एंड हर डैश लो, आते में भाई ऑप्शन कौन सा आ जाइएगा। मर्की यानी क्या होता है, उदास होना, है ना। ऑप्शन तो मेरे भाई आपको सेंस मालूम होना चाहिए क्या, एडजेक्टिव है। इनिगेट और डार्क क्या होता है, ये अंधेरा, है ना, ये भी क्या है, निगेटिव सेंस देगा, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है और ये एडजेक्टिव है। तीनों के तीनों में भी जितना आपको समझ में उतना आपको आपको जाना है। ओक्लूट यानी रहस्यमय, है ना, रहस्यमय होता है। इनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यमय। अब देखिए दो मेरे भाई वर्ड आ गया। अगर यहाँ पे देखिएगा माइस्टीरियस, इसका भी मन मीनिंग होता है, कहाँ था, माइस्टीरियस, तो इसका भी मैंने यूज किया गया है रहस्यमय का। उदास और आपका अंधेरा है, तो यहाँ पर कोई भी यूज होगा नहीं, होगा ही इनिग्मेटिक या ओक्लूट, दोनों का होता है रहस्यमय रहस्यमय। तो इसमें भी मेरे क्या सेंस है, देखिए ओक्लूट रहस्यमय उसमें यूज करते हैं जो मेरे मैजिकल, है ना, मैजिकल चीजें में या सुपर नेचुरल में, उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं। इनिग्मेटिक में किसका है रहस्यमय, कब यूज करते हैं, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग, जो डिफिकल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पार्ट हो, डिफिकल्ट ऑफ और डिफिकल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पार्ट, है ना, जब मैं भाई समझना क्या मुश्किल हो, तो उसका सेंस देगा इनिग्मेटिक में। तो यहाँ प्रोट्रेट क्या यूज किया गया, यानी इसके चित्र के बारे में बताया गया है। तो चित्र के ये मैजिकल या सुपरनेचुरल तो कोई प्राकृतिक चीज होगा नहीं जो मेरे भैया का रहस्यमय हो। यहाँ पर ये डिफिकल्टी होगा, है ना, चित्र में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा रहस्यमय चीज में, सीटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी आसानी से मेरे भी यहाँ पर लॉक हो गया। आते हैं 25 पर। द रिजल्ट ऑफ मैनी चांसेस circumstances combined with the painting dash appeal। अभी कंबाइन किया गया है विद द पेंटिंग डैश अपील। आते हैं भाई ऑप्शन में आइएगा, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है पहले। लिमिटेड यानी सीमित का सेंस देगा, सीमित का। लॉजिकल यानी लॉजिकल का सेंस देगा। इनहेरेंट यानी इंक्लूड का सेंस देगा, ठीक है, इंक्लूड का सेंस देगा। फोकल, फोकल का सेंस देगा मेरे क्या, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल पॉइंट जो होता है। अब देखिए, अब किसका चारों का मेरे भाई आपको मालूम होना चाहिए था। अब मेरे भाई इसका यूज करेंगे इसमें, इसमें किसका यूज कर सकते हैं, किसका यूज नहीं कर सकते। क्या मेरे सेंटेंस में बोला गया, पहले हो जाते हैं। द मोनालिसा फेम, है ना, इज द रिजल्ट ऑफ मैनी चांस circumstances combined with the painting dash appeal। अब देखिए, combined with the painting dash appeal, अपील करना है मेरे भाई। तो लिमिटेड, लॉजिकल, इनहेरेंट, फोकल, सेंट्रल। तो देखिए लिमिटेड यानी सीमित का कोई भी सेंस यहाँ पर आपको देगा, या कोई भी चीज बोला गया कि लिमिटेड है या लिमिटेड होगा, या कोई भी बारे में यहाँ पर लिमिटेड का कोई भी सेंस नहीं देगा, है ना। लॉजिकल भी यहाँ पर कोई भी बात नहीं कहा गया है। इनहेरेंट एंड फोकल है, तो सेंट्रल का सिंपल सा मेरे फोकल, सेंट्रल का भी यहाँ पर केंद्र के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं कहा गया है। इंक्लूड का देखिए यहाँ पर कंबाइन का यूज किया गया है ना, कंबाइन विद पेंटिंग्स इंक्लूड अपील, यानी मेरे में क्या है, विद पेंटिंग के साथ मेरे में जो अपील किया गया है ना, वो मेरे पेंटिंग के साथ इंक्लूड करके अपील किया गया है, यानी इंक्लूड का सेंस देगा, यानी इनहेरेंट का सेंस देगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आसानी से लॉक हो गया। तो मेरे भाई आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बेस्ट किताब में भी बनाया गया है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब लाया गया है। तो देखिए मेरे भाई इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा वो जानते हैं। ये किताब मेरे भाई बढ़िया है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस किताब में मेरे भाई आपको 2150 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही साथ 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो कंटेंट आपको बनाए गए हैं वो मेरे भी क्या है, ये सिलेबस के अनुसार ही बनाए गए हैं। और यह मेरे भी जो किताब बनाएगा वो स्पेशली मेरे 2024 के लिए बनाया गया है, यानी अपडेटेड किताब है ना, न्यूली किताब है, जो कि आपको मेरे भी हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। वही बात करते हैं बुक नंबर 2 में, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही साथ 2150 मिस क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये किताब मेरे प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट किताब है ना। वैकेंसी भी अच्छा खासा आ चुका है। तो जाइए मेरे भाई इसका किताब खरीदने के लिए बात करते हैं, कहाँ से मिलेगा। तो चक्षु बुक्स डॉट कॉम से, फ्लिपकार्ट से, है ना, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जाइए मेरे भाई उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और जाइए फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर या स्नैपडील पर या चक्षु बुक्स डॉट कॉम से, आप आसानी से बेस्ट प्राइस में वहां पर आपको उपलब्ध कराए गए हैं, है ना। जाइए मेरे भी खरीद लीजिए, यहाँ में भी आप निजी स्टोर से भी खरीद सकते हैं। बात करते हैं मेरी किताब कैसा है, तो यही किताब आपको मिलेगा
तो देखते हैं इनका सोल्यूशन कैसा है, क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं, वो देखते हैं। ये जो पब्लिकेशन है, SSR पब्लिकेशन, जो कि मेरे क्या फेमस पब्लिकेशन है, ठीक है। तो आते हैं मेरे भाई, एसएससी एमटीएस का यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, इसका सोल्यूशन यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और नीचे आते हैं इनका सोल्यूशन होगा। तो देखिएगा मेरे भी यहाँ पर कितना 90 क्वेश्चन होते हैं एसएससी एमटीएस में, 90 का सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, उनका मेरे भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कराए गए हैं 90 के 90 क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन देखिएगा तो सिंपल से आपको अच्छा लगेगा, सोल्यूशन भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। ये सोल्यूशन जो दिया गया है वो मेरे भी क्या बेस्ट सोल्यूशन दिया गया है, जो कि मेरे आपको आसानी से कोई भी बंदा समझ सकता है ना। कोई भी बंदा यहाँ पर आसानी से समझ सकता है। आते हैं मेरे भाई, यहाँ पर रीजनिंग का दिया गया है, और यहाँ पर देखते हैं। और जीके में देखिएगा मेरे यहाँ पर खास बात यह लगेगा कि क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर तो दिया ही गया है, और एग्जाम के इम्पोर्टेंट जो बात होते हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। तो जाइए मेरे भाई, प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे भाई किसी भी एग्जाम के लिए। और ये मेरे भाई क्या है, बढ़िया किताब है, ठीक है। तो जाइए इस किताब को मेरे भाई लेना होगा तो ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।